भावना क्या काम करती है इंसानियत, इसको समझो आप और इसको सीखो। हमें गुमराह नहीं करना, लोगों का कैसे साथ देना और साथ देने का क्या रिटर्न मिलता है। जब अमिताभ बच्चन जी का गलत समय आया, अच्छा जब हम रतलाम पहुंचे किसी ने कहा अमिताभ बच्चन जी की फैक्ट्री है, तो हम बड़े खुश हुए क्योंकि वो इलाहाबाद के, हम मुरादाबाद के, पास ही पास। हमने कहा फिर तो मिल ही लेंगे इधर। तो हम हर रविवार जाते थे, क्या किसी दिन तो दिखाई देंगे। 4 साल में दिखाई नहीं दिए। तो फिर जो गेट पे वो था गार्ड, उम्र होगी उनकी 60 के पास, तो हमने कहा बाबू जी अमिताभ जी आते कब हैं? बोले 15 साल तो मेरे को हो गए, मैंने आज तक देखे नहीं। हमने 4 साल भी गाड़ दी। पत्नी कहती रविवार घर में, हम कहते अमिताभ जी से मिलकर आए। तो हमने कहा ये फैक्ट्री उन्हीं की है ना? बोले ये उनकी थी, अब नहीं है, अब ये प्रेमचंद गोदा जी की है। प्रेमचंद गोदा जी कौन है? टीसी सर के सगे साले। अब सोचो जब ये फैक्ट्री बिकनी शुरू हुई, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का गलत समय आ गया, तो क्या बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगा होगा? प्रेमचंद गोदा जी को कैसे पता लग गया? ये गॉड का प्लान था। पहली बार प्रेमचंद गोदा जी अमिताभ बच्चन जी से मिले, तो उन्होंने कहा फैक्ट्री बेचना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। बोले कितना चाहिए? तो उन्होंने कहा 1300 करोड़। अब ऐसे में आदमी फायदा क्या उठाता है भारत का? क्या आदमी फंसा फंसी में तो आदमी क्या बोलता है 1000 करोड़ ले लो। तो गोदा जी का पहला शब्द सुनना, इससे सीखने को मिलता है। उन्होंने पता क्या कहा? अमिताभ जी मैं 1300 करोड़ ही दूंगा। और दूसरी लाइन क्या कही? आप इसमें अपनी पार्टनरशिप रखो कम से कम 10% की। तो अमिताभ जी ने कहा मैं 10% की पार्टनरशिप रखूंगा तो कितने रुपए कमाएंगे मेरे साथ? 130 करोड़। और उनको तो सख्त आवश्यकता थी पैसे की। फिर पता गोदा जी ने क्या कहा? मैं पैसे पूरे दूंगा आपको, लेकिन आप अपनी पार्टनरशिप रखो। मैं जानता हूं अभी आपका समय गलत है, लेकिन एक दिन अच्छा होगा। मेरे पास पैसा है, पर मैं नहीं चाहता आपका नाम इस फैक्ट्री से हटे। वो ही इंसानियत आज अमिताभ जी को आपके आरसीएम के स्टेज तक लाती है। आज वो फिर बुलंदी हो गए। लेकिन ये जो आप बुलाते हो ना, जिस भी प्रोग्राम में अमिताभ जी दिल्ली आए, आसान है उनको बुलाना। उनको आप यहाँ भी बुला सकते हैं जबलपुर में, फीस पे करो आप उनकी। आपको किसी को पता है अमिताभ जी का चार्ज क्या है? लगभग 1 मिनट 1 लाख। आपको 10 मिनट बुलाना, आप 10 लाख पे करो, वो आ जाएंगे। बस ये समय शुरू होता है उनके घर से निकलने से जाने तक का। हाँ ये मैं सोच रहा यहाँ का 10 मिनट, तो 10 लाख में तो कोई भी बुला देगा। अभी अप्रैल वाले में सचिन सर ही बुला लेंगे 10 लाख में आएंगे। समय कब शुरू होता है? घर से निकलते ही मिनट चालू होता है घर तक पहुंचने। आने जाने की फ्लाइटों की जिम्मेदारी आपकी है, सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ आप ट्रेन से भी बुला सकते हो। हाँ वो मना नहीं करते। आप कह दो सर राजधानी से, हाँ राजधानी से आएंगे, आप तो जनता गाड़ी से बुलाओ ना। मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ रहती है 6 बाउंसर, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, बस मिनट गिनना। छोटी मोटी फैक्ट्री बिक जाए उनको बुलाने में। दिल्ली के प्रोग्राम में कितनी देर रहे वो? कम से कम 5 घंटे रुके थे। 5 तो वहां रुके, आने जाने का नहीं जोड़ा। केवल इसीलिए आते हैं, उनको वो दिन याद है। अब आप कहोगे उसी फैक्ट्री में हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, तो ये क्यों गॉड गिफ्टेड है? अब उसको देखो, इसका एक मलेरिया की दवा बनाती है और वो पूरी दुनिया को बेचती है। आपको क्या लगता है जापान के पास वैज्ञानिक नहीं है, अमेरिका के पास वैज्ञानिक नहीं है? क्या वो सारे देश नहीं बना सकते? पर इस कंटेंट में, इस रेट में कोई देश नहीं बना पाता। तो
कोई तो ये नहीं पता किसी देश से इस कंटेंट में, इस रेट में, क्योंकि ये तो गॉड का प्लान है। तो पूरा दुनिया पता क्या बोलता है, आप सीनियर जानते हैं, आप फार्मूला बेच सकते हैं। जैसे जापान कई बार मांगता है इसका से फार्मूला कि आप फार्मूला दे दो जो भी आपको चाहिए, 2000 4000 करोड़। तो उसमें नियम क्या होता है, वो देश अपने देश में बेच सकता है उस टेम्पलेट को। लेकिन पता है मोदी जी क्या कहते हैं, हम फार्मूला नहीं बेचते, आप मलेरिया तैयार करो हम आपको टैबलेट बेचेंगे। इसीलिए हमारे पास कम रेट में बड़े कंटेंट में इतने पावरफुल प्रोडक्ट हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। अब एक दूसरा उदाहरण फिर एंड करेंगे, भोजन का टाइम। आपका हेल्थ कार्ड